चीनी J-36 एक 6 जनरेशन का स्टील फाइटर जेट है जो तेज़ रफ्तारी, स्टील यानी खुफिया रहने की सलाहियत और जदीद जंगी हिकमत अमली के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस वीडियो में हम इसके मुख्तलिफ सिस्टम और इनके खसूसियात का जायज़ा लेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जदीद फ़िज़ाई जंग में किस तरह एक गेम चेंजर बनकर उभरता है। वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, इससे हमारी बहुत हौसला अफजाई होती है। तो चलो अपने टॉपिक पर चर्चा करते हैं। एयर इंटेक्स को देखा जाए तो चूंकि J-36 में 3 इंजन नस्ब है, इसलिए इसमें टोटल 3 एयर इंटेक्स दिए गए हैं, जिसमें एक जहाज़ के ऊपर सरफेस पर कॉकपिट के बिल्कुल दिया गया है और 2 कॉकपिट के नीचे बिल्कुल फ्रंट में मौजूद है। ये तारीख में पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि किसी फाइटर जेट में 1 या 2 के बजाय 3 एयर इंटेक्स मौजूद है, जिसकी वजह से J-36 को एक मुनफरद मुकाम मिल गया है। इस खास तरतीब के बदौलत J-36 के एरोडाइनामिक्स में भी नुमाया इजाफा हुआ है। एग्जॉस्ट नोजल की बात करें तो जिस तरह ऊपर हमने डिस्कस किया है कि चीन के इस फाइटर जेट में 3 इंजन नस्ब है, जिसकी वजह से इस फाइटर जेट में पीछे बाहरी सतह पर 3 एग्जॉस्ट नोजल दिए गए हैं। चीनी J-36 फाइटर जेट में जदीद एग्जॉस्ट नोजल टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है, जिसका मकसद इसकी स्टील सलाहियतों को बेहतर बनाना है। J-36 की नोजल वेरिएबल और वेक्टराइज्ड है, जो इनकी एग्जॉस्ट गैसों की सीमत को एडजस्ट करने की सलाहियत फराहम करती है, जिसकी वजह से इंफ्रारेड सिग्नेचर भी कम रहता है। वेपन बेस पर नजर दौड़ाई जाए तो ये यकीनन बहुत बड़ा है। चीन के 5th जनरेशन के J-20 दुनिया का सबसे बड़ा 5th जनरेशन का फाइटर जेट माना जाता है, लेकिन इसकी वेपन बेस में सिर्फ 6 मिसाइल लेके जा सकते हैं। इसके बरअक्स J-36 के वेपन बेस में एक साथ 14 मिसाइल लेके जा सकते हैं। ये अपने वेपन बेस में लॉन्ग रेंज एयर टू एयर जैसा कि PL-17, PL-15 और दूसरे एंटी शिप और एंटी रेडिएशन मिसाइल कैरी कर सकता है। एयर रिफ्यूलिंग प्रॉप की बात की जाए तो जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल जितने भी जदीद जंगी जहाज बनाए जाते हैं तो इसमें एयर रिफ्यूलिंग को प्रॉप दिया जाता है। बिल्कुल इस तरह चीन के J-36 में यह प्रॉप वाज़ेह नज़र आ रहा है, लेकिन चूंकि स्टील फाइटर जेट में यह प्रॉप रिट्रैक्टेबल होता है, मतलब एयर रिफ्यूलिंग के बाद ये अंदर की तरफ सुकड़ कर नज़र नहीं आता है, जिससे इसकी स्टील सलाहियत कंप्रोमाइज्ड नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर J-36 से मुतालिक ये वाज़ेह नहीं है कि ये रिट्रैक्टेबल है या नॉन रिट्रैक्टेबल है, लेकिन कोई इम्कान है कि ये रिट्रैक्टेबल ही होगा। कॉकपिट की मुनफरिद डिज़ाइन को देखा जाए तो चीनी J-36 का कॉकपिट ऑगमेंटेड रियलिटी AR और वर्चुअल रियलिटी VR सिस्टम से लेस है, जो पायलट्स को रियल टाइम सिचुएशन अवेयरनेस फराहम करेगा। ये जदीद टेक्नोलॉजी पायलट्स को मुकम्मल सूरत हाल की तस्वीर और मल्टीपल अटैक रूट्स की सहूलत देती है, जिससे मिशंस के दौरान डिसीजन मेकिंग बेहतर होती है। इसका कॉकपिट अमरीकी 5th जनरेशन F-35 की तरह दिखता है। स्टेबलाइजर का जिक्र किया जाए तो स्टेबलाइजर किसी एयरक्राफ्ट में इसको मुतवाज़न रहने या किसी सीमत में मुड़ने के लिए फराहम किए जाते हैं। आमतौर पर फाइटर जेट्स में स्टेबलाइजर इसके दुम यानी टेल पर होते हैं, जो कि वर्टिकल होते हैं, लेकिन यहाँ पर J-36 के स्टेबलाइजर अमरीकी स्टील बम्बार B-2 स्पिरिट की तरह इसके विंग्स पर दिए गए हैं। क्योंकि J-36 का कोई दुम यानी टेल नहीं है, J-36 मुकम्मल तौर पर 6th जनरेशन के कॉन्फ़िगरेशन की बेस पर तैयार किया गया है, ताकि इस पर रेडार क्रॉस सेक्शन को कम से कम किया जा सके। कंट्रोल सरफेसेस की बात हो तो चीनी J-36 एक जदीद कंट्रोल सरफेसेस का इस्तेमाल करता है, जो इसके बगैर दूम वाले डेल्टा विंग्स डिज़ाइन में शामिल है। ये रिवायती वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर की ज़रूरत को ख़त्म करता है। इन कंट्रोल सरफेसेस को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया गया है, जो तैयारे के पिच, रूल और याव के हरकत को दुरुस्त तरीके से कंट्रोल करने की सलाहियत फराहम करते हैं। लैंडिंग गियर के मामले में चीन के जदीद J-36 फाइटर जेट का लैंडिंग गियर निहायत मुनफरद और जदीद डिज़ाइन रखता है। ये डुअल व्हील सिस्टम के साथ आता है, जो भारी वजन को संभाल सकता है और अंदरूनी बेस में छुप जाते हैं, जो इसकी स्टील खसूसियात को बढ़ाता है। इसकी लैंडिंग गियर का डिज़ाइन अमरीकी F-22 रैप्टर और B-2 स्पिरिट बम्बार से मुशाबहत रखता है, लेकिन ये ज़्यादा कॉम्पैक्ट और फाइटर जेट के लिए सूटेबल है। J-36 का ये जदीद लैंडिंग गियर इसके एरोडाइनामिक्स और स्टील प्रोफाइल को बरकरार रखने में अहम किरदार अदा करता है।